नमस्ते एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने वलय यानी रिंग नाम की एक यूनिट स्टार्ट की थी। वलय उसका एक चैप्टर है और रिंग में हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन क्या है वो डिस्कस किया था। ये कितने प्रकार की होती है, जैसे तत्समक की रिंग, क्रम विनिमय रिंग, बूलियन रिंग क्या होती है, इनकी डेफिनेशन लिखी थी। उसके अलावा इसके सामान्य प्रॉपर्टी लिखी थी और एक थ्योरम सिद्ध की थी। आज वलय का एक नया टॉपिक यानी रिंग का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वह है वलय में शून्य के भाजक। अब वलय में शून्य के भाजक होते क्या है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसके बाद इसी में ही भाज को रहित, शून्य भाज को रहित वलय, शून्य भाज को सहित वलय, इन दोनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और वलय में निरसन नियम सत्य होता है नहीं होता है, तो आज वहाँ तक हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला टॉपिक, वलय में शून्य के भाजक। यदि R प्लस मल्टीप्लिकेशन एक क्रम विनिमय रिंग है, क्रम विनिमय रिंग हो और A बिलोंग्स टू क्या हो, R, अर्थात योग के सापेक्ष तत्समक अवयव न हो। योग के सापेक्ष तत्समक यानी कि जो फली संक्रिया है उस संक्रिया के सापेक्ष क्या हो, तत्समक अवयव ना हो। तत्समक अवयव न हो। ए बिलोंग्स टू आर या शून्य न हो, ऐसे लिख सकते हैं। शून्य न हो तथा आर के ऐसे शून्यतर अवयव, शून्यतर का मतलब है शून्य से अलग, शून्यतर अवयव बी का अस्तित्व हो कि A मल्टीप्लीकेशन B इक्वल टू 0, तो B को रिंग A का रिंग A के शून्य का भाजक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण लेके समझते हैं। सपोज ये 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये एक समुच्चय है, ये एक संक्रिया है। में 2, 3, 4 शून्य के भाजक हैं, 2, 3 व 4 शून्य के भाजक हैं। क्योंकि 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो गुणांक 6, 3 इक्वल टू भी 0 होता है। 3 मॉड्यूलो गुणा 6, 2 इक्वल टू भी 0 होगा, क्योंकि 3 दूनी 6 और 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 0, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 आएगा ना। और 4 मल्टीप्लिकेशन 3 और मॉड्यूलो 6 हो मल्टीप्लिकेशन वाला तो भी 0 आएगा 12 होने के नाते। अब ये शून्य के भाजक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो शून्य के भाज को रहित वलय होती है और एक शून्य के भाज को सहित वलय होती है। तो ये दोनों डेफिनेशन भी लिखेंगे इसके बाद में हम। शून्य के भाजकों
रहित वलय। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कोई वलय आर शून्य के भाजकों रहित वलय कहलाता है। यदि R में शून्य के भाजक विद्यमान न हो। विद्यमान न हो अर्थात A और B बिलोंग्स टू R हैं, तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू 0 कब होगा? जब या तो A बराबर 0 हो या B बराबर 0 हो। और ये कौन कौन सी रिंग होती है? एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय वाली रिंग, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय वाली रिंग, शून्य के भाज्य को रहित रिंग कहलाती है। शून्य के भाजकों रिंग कहलाती है। ये तो हुई शून्य के भाज्य को रहित वलय। फिर अब देखेंगे शून्य के भाज्य को सहित वलय। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे हम, शून्य के भाजकों सहित वलय। यदि किसी वलय R में A, B ऐसे अवयव विद्यमान हो कि A not belongs to 0, B not belongs to 0, फिर भी A डॉट B इक्वल टू 0 हो, तो R शून्य के भाज्य को सहित वलय कहलाएगी। शून्य के भाज्य को सहित वलय कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर वलय 0, 1, 2, 3, 4, 5 प्लस 5 मल्टीप्लीकेशन 6 करो दोनों, 6 शून्य के भाज्य को सहित वलय हैं। शून्य के भाजकों सहित वलय है।
उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं वलय में निरसन नियम। वलय में योग संक्रिया के सापेक्ष निरसन नियम तो सदैव लागू होता है, क्योंकि प्रत्येक वलय का एक योज्य ग्रुप होता है। वलय में निरसन नियम, वलय में ऐसे लिखो, वलय में योग संक्रिया के लिए निरसन नियम सदैव लागू होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रत्येक वलय जो होती है योग के लिए तो क्या होती है, एक क्रम विनिमय वलय होती है और योज्य ग्रुप होता है, इसलिए। परंतु द्वितीय संक्रिया गुणन के सापेक्ष यह आवश्यक नहीं है। यदि गुणन संक्रिया के सापेक्ष निरसन नियम लागू होता है, अर्थात A, B, C बिलोंग्स टू R के लिए जब A नॉट इक्वल टू क्या हो 0 और A मल्टीप्लाई B बराबर हो A मल्टीप्लाई C, तो ये क्या एम्प्लाइज करेगा, B बराबर C होगा। कब? जब A बराबर 0 नहीं हो, A नॉट इक्वल टू 0 हो B मल्टीप्लीकेशन A इक्वल टू C मल्टीप्लीकेशन A, तो ये क्या एम्प्लाइज करेगा, B इक्वल टू C। अगर ऐसा हो तो हम कह सकते हैं कि वलय R में निरसन नियम लागू होता है। और एक और थ्योरम देखते हैं आज, फिर उसके बाद आज की लास्ट थ्योरम देखते हैं। थ्योरम है कोई वलय R शून्य भाजक रहित है यदि R में निरसन नियम सत्य हैं। तो पहले शून्य भाजक रहित से क्या सिद्ध करना है, R में निरसन नियम सत्य है। फिर एक बार R में निरसन नियम सत्य से क्या सिद्ध करना है कि शून्य भाजक रहित है। तो इसके लिए प्रूव करते हैं। माना R शून्य के भाजक रहित वलय है,
आर क्या है, शून्य के भाज्य रहित वलय है। यदि ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर हो तो ऐसे अवयव ऐसे हो कि जहां पे क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो और ए बी बराबर क्या हो, ए सी। तो ए बी बराबर ए सी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए बी माइनस ए सी बराबर ए सी माइनस ए सी। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या आया, ए बी माइनस ए सी बराबर 0। अभी भाज्य को रहित है, भाज्य को रहित वलय है, तो इन दोनों में से एक कॉमन ले सकते हैं बंटनता से। ये b माइनस सी हो गया इक्वल टू 0, कहाँ से, बंटनता से। चूंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है तो b माइनस सी इक्वल टू 0 होगा। और यहां से क्या दर्शा रहा है, ये b बराबर c। देखो हमने इससे क्या सिद्ध किया, जब ए बी बराबर हो ए सी, कंडीशन अप्लाई जब नॉट इक्वल टू ए 0 हो तब, तो उसके लिए सिद्ध कर सकते हैं b बराबर c होगा। इसी प्रकार a नॉट इक्वल टू 0 हो तो b a बराबर c a के लिए क्या सिद्ध कर सकते हैं, b बराबर c होगा। अतः इन दोनों स्टेटमेंट से हम क्या लिख सकते हैं, अतः यदि r शून्य के भाजकों रहित वलय है, तो इसमें निरसन नियम लागू होगा। अब विलोमता सिद्ध करना है हमें। यदि निरसन नियम सत्य हो तो क्या सिद्ध करना है कि शून्य भाज्य को रहित वलय होगी। माना आर में निरसन नियम लागू होता है, यदि ए बिलोंग्स टू आर तथा ए नॉट इक्वल टू 0 हो तो ए बी बराबर 0, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं ए बी बराबर 0 और ए डॉट बी 0। और हमें पता है ए डॉट 0 बराबर क्या होता है, 0। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, b बराबर 0। किससे, निरसन नियम से। तो देखो कोई भी दो अवयव मल्टीप्लाई करते हैं जिनमें एक अवयव क्या नहीं है, 0, और दोनों मल्टीप्लिकेशन क्या हो, बराबर 0 के, तो उनमें से कम एक अवयव जो दूसरा है वो क्या होगा, 0 होगा। और ये 0 होगा तो यही तो दर्शाता है कि वलय भाज्य को रहित है, वलय आर भाज्य को रहित वलय है, वलय आर भाज्य को रहित वलय है। आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक इस ग्रुप से रिलेटेड ही है, लेकिन नई डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे, वो है पूर्णांक के प्रांत। पूर्णांक के प्रांत क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
और क्षेत्र क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।